दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम देने के लिए कई विश्व नेताओं से मुलाकात की। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति और आपको बता रहे कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो, मलेशिया के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, साथ ही साथ अल्बनीज, कनाडा के पीएम मार्क और कई देशों के कई बड़े नेता मौजूद रहे। विश्व के मुद्दे और समाधान पर रहा प्रधानमंत्री का फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इन विश्व नेताओं से मुलाकात के दौरान वैश्विक समस्याओं और उनके समाधान पर मुख्य रूप से केंद्रित रहा। पीएम मोदी ने शनिवार को दुनिया के कई नेताओं के साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक तरक्की और खुशहाली के लिए साझा प्रतिबद्धता जाहिर की। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अर्ज से मिलना बहुत अच्छा रहा और साल भर भारत ब्रिटेन भागीदारी में नई ऊर्जा आई है और हम इससे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे। मोदी ने कहा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया द्विपक्षीय सहयोग को वैश्विक विधि से लगातार आगे बढ़ाने का काम करेगा। उन्होंने कहा है कि वह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मिलकर खुश हुए हैं, जिसके साथ उनकी अलग अलग मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत फ्रांस के रिश्ते दुनिया की भलाई के लिए एक ऐसी ताकत बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरियाई नेता ली से मुलाकात हुई और इस साल में दूसरी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि ये बातचीत हमारी विशेष रणनीतिक भागीदारी में और मजबूती का संकेत है। हमने अपने आर्थिक और निवेश जुड़ाव को और गहरा करने के लिए दृष्टिकोण साझा किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से मुलाकात के बाद मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील अपने लोगों के फायदों के लिए कारोबार और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के साथ उनकी बहुत सार्थक बातचीत हुई। सम्मेलन के मुख्य सूत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री, जॉर्जिया समेत कई दूसरे नेताओं से बातचीत की। शिखर सम्मेलन में G20 नेताओं के साथ एक फोटो साझा करते हुए मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम एक साथ मिलकर वैश्विक प्रगति और समृद्धि के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति मैनुअल से भी मुलाकात की है और कहा है कि उन्हें इस साल की शुरुआत में दिल्ली में उनका स्वागत करने का सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि भारत अंगोला के साथ दोस्ती को महत्व देता है और दोनों देश व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के अपने समकक्ष लॉरेंस से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि भारत सिंगापुर साझेदारी, विकास और स्थिरता का एक मुख्य आधार बनी हुई है। मोदी ने अपनी वियतनामी समकक्ष फार्म से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और भारत और वियतनाम के बीच एक मजबूत मित्रता हमारी प्रतिबद्धता है, ये बात कही। प्रधानमंत्री की जर्मन चांसलर के साथ मुलाकात को शानदार करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत के जर्मनी के साथ रिश्ते मजबूत हैं, खासकर व्यापार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में। पीएम मोदी ने इस दौरान विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक से भी मुलाकात की है। इसके साथ ही कई अहम मुलाकातें जो हैं वो लगातार यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जूलियस से भी मुलाकात की। मोदी ने WHO के महानिदेशक से भी मुलाकात की है। हमेशा की तरह तुलसी भाई से मिलकर मुझे खुशी हुई, उनकी तरफ से कहा गया। भारत हमेशा एक स्वस्थ विश्व बनाने में योगदान देता है। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर मोदी ने कहा कि वह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत और इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए धन्यवाद देते हैं। G20 नेताओं की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक विकास मानदंडों पर एक बार फिर से विचार किया और मादक पदार्थ, आतंकवाद, गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए G20 पहला तथा एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल बनाने का प्रस्ताव किया। और जानकारी अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बाइकॉट के बावजूद 20वीं G20 समिट के पहले दिन शनिवार को सदस्य देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति ने बताया है कि सभी देशों का अंतिम बयान पर सहमत होना जरूरी था, भले ही अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। ट्रंप ने आखिरी सेशन में 2026 की मेजबानी लेने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी को भेजने की बात कही थी। दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता ने अमेरिकी अधिकारी को मेजबानी सौंपने के प्रस्ताव को नकार दिया। अफ्रीकी राष्ट्रपति G20 की अगली अध्यक्षता खाली कुर्सी को सौंपेंगे। आपको बता दें कि इस बार G20 समिट में दो बड़ी परंपराएं टूट गई और यही वजह है कि यह बैठक ऐतिहासिक रूप से अलग मानी गई। पहली परंपरा मेजबानी सौंपने की है। हर G20 समिट में पिछले साल की मेजबानी करने वाला देश इस साल की मेजबानी देश को औपचारिक रूप से अध्यक्षता का प्रतीक सौंपता है। ये एक लाइव सेरेमनी होती है जिसमें दोनों देशों के नेता आमने सामने मौजूद रहते हैं। एक बार अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप शामिल नहीं हुए। 2024 में G20 की मेजबानी अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में देखने को मिली थी, इसलिए आपको बता दें कि गवेल ट्रंप को ही सौंपना था, लेकिन उनकी गैरहाजिरी की वजह से साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति ने खाली कुर्सी को मेजबानी सौंपने का ऐलान किया।
पहले दिन ही पास हुआ G20 समिट का घोषणा पत्र। दूसरी बड़ी परंपरा घोषणा पत्र से जुड़ी हुई है। G20 समिट के अंत में भी सभी देश मिलकर एक मंत्र से होकर संयुक्त घोषणा पत्र जारी करते हैं, यानी कि 2 दिनों की बैठकें, चर्चाएं, ड्राफ्टिंग सब पूरा होने के बाद अंतिम सत्र में घोषणा पत्र जारी किया जाता है। लेकिन इस बार घोषणा पत्र पहले ही दिन सर्वसम्मति से पास हो गया। पीएम मोदी ने रविवार को G20 शिखर सम्मेलन में इधर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले मोदी ने बताया कि कल G20 शिखर सम्मेलन की बैठक अच्छी रही। उन्होंने कहा कि मैंने 2 सत्रों में भाग लिया और प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका नेताओं की बैठक में शामिल हुए। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और अफ्रीकी राष्ट्रपति भी इस बैठक में मौजूद रहे। इंडियन ब्राजील साउथ अफ्रीका एक त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। 6 जून 2003 को ब्राजील में तीनों देशों के तत्कालीन विदेश मंत्रियों ने बता दें कि ब्रिसिलिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके IBSA की औपचारिक शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने G20 समिट के पहले 2 सत्रों को संबोधित किया। पहले सेशन में उनके वैश्विक चुनौतियों पर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने पुराने डेवलपमेंट मॉडल के मानकों पर दोबारा सोचने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुराने डेवलपमेंट मॉडल ने रिसोर्स छीने, इसे बदलना जरूरी है। वही समिट के दौरान सत्र में पीएम ने भारत की श्री अन्न, मोटा अनाज, जलवायु परिवर्तन, G20 सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप और डिजास्टर रिस्क रेडिएशन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि G20 ने भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दी हो, लेकिन आज की ग्लोबल विकास मॉडल की पैरामीटर्स ने बड़ी आबादी की रिसोर्स से वांछित किया है और प्रकृति के दोहन को बढ़ावा दिया है। अफ्रीकी देशों पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखता है। मोदी ने G20 समिट में 3 पहल पेश की है। पहली, वैश्विक परंपरा ज्ञान भंडार। इसका मकसद दुनिया को लोक ज्ञान, पारंपरिक चिकित्सा और सामुदायिक प्रथाओं को एक साथ लाना है। दूसरी, अफ्रीका स्किल। अफ्रीकी युवाओं के लिए कौशल विकास, ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने की योजना। और तीसरी, ड्रग टेरर नेक्सस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन। प्रधानमंत्री ने अहम बताते हुए ड्रग तस्करी, अवैध पैसों का नेटवर्क और आतंकवाद की फंडिंग आपस में जुड़े हैं। ये पहल इसे रोकने के लिए सदस्य देशों की वित्तीय सुरक्षा और शासन तंत्र को एकजुट करेगा। मोदी के मुताबिक इस फ्रेमवर्क से ड्रग नेटवर्क पर सख्त चोट की जा सकेगी, आतंकवाद की फंडिंग भी कमजोर होगी। इस दौरान G20 समिट के दौरान दिल्ली में 2023 के 18वें G20 घोषणा पत्र की सभी सदस्यों ने सराहना भी यहाँ पर की। तो जानकारी बांग्लादेश से सामने आ रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कें एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों से पूरी तरीके से पटी हुई हैं। राजधानी के अलावा कई अन्य शहरों में भी शनिवार को भारी प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल हजारों लोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद अब उन्हें देश में लाकर फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हसीना को 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान कथित हत्याकांड के लिए 17 नवंबर को मौत की सजा सुना दी गई थी। ICT ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री को आपको बता दें कि मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए एक सजा सुनाई। हालांकि इस दौरान हसीना कोर्ट में उपस्थित नहीं थी। अदालत द्वारा हसीना को फांसी की सजा दिए जाने के इस फैसले के बाद से बांग्लादेश में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा। आज रविवार को मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इस्लामी संगठन जमात ए इस्लामी ने संयुक्त रैली का आयोजन किया, जिसमें हसीना की प्रत्यार्पण और फांसी की मांग तेज हो गई। प्रदर्शनकारियों ने ढाका विश्वविद्यालय परिसर से लेकर शाहबाग चौराहे तक मार्च निकाला। छात्र संगठनों, पीड़ित परिवारों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने हसीना को फांसी दो इसका साफ तौर पर ऐलान कर दिया। भारत से प्रत्यार्पित करो और न्याय सुनिश्चित करो के नारे लगाए। एक प्रदर्शनकारी ढाका विश्वविद्यालय के छात्र और राफी ने कहा है कि हसीना ने हमारे भाइयों बहनों की हत्या करवा दी, फांसी ही न्याय है। रैली में BNP के महासचिव ने कहा है कि यह फैसला तानाशाही का अंत दर्शाता है और भारत को गुंडे को सौंपना ही चाहिए। जमात इस्लामी के महासचिव ने ये कहा है कि 1.8 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं बताई, लेकिन पूर्व ट्रायल्स की तुलना में इसकी निष्पक्षता पर जोर दिया। 2024 के जुलाई अगस्त आंदोलन की पृष्ठभूमि में यह सजा आई है, जब सरकारी नौकरियों में 30% कोटा बहाल करने के खिलाफ छात्र विरोध कर रहे थे। हसीना सरकार पर अवैध बल प्रयोग का आरोप लगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1400 से अधिक लोग मारे गए और 14,000 लोग घायल हुए। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने फरवरी 2026 में चुनाव कराने का वादा किया, लेकिन आवामी लीग को प्रतिबंधित करने से तनाव बढ़ गया। हसीना के समर्थन आवामी लीग ने 13 से 17 नवंबर को लॉकडाउन का आह्वान किया था, जिससे ढाका में यातायात ठप हो गया और बसें जला दी गई। रविवार की रैली में 7 अन्य दलों के साथ जमात ने चुनाव सुधारों की मांग की, लेकिन आपको बता दें कि अहमदिया समुदाय को काफिर घोषित करने के विवाद को लेकर लगातार काफी बात बढ़ी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, जिससे हजारों लोग घायल हुए। मौलिक बंगला संगठन ने शाहबाग में हसीना के फांसी की मांग उठा दी। पूर्व IGP चौधरी अब्दुल्ला अल लामुन ने गवाही में हसीना के खिलाफ बयान दे दिया।
और उनको हल्की सजा मिली। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ने हसीना के खिलाफ चलाए गए एक ट्रायल को अनुचित बताया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने न्याय की मांग की है, लेकिन उन्होंने फांसी का विरोध किया। शेख हसीना की मौत की सजा मिलने के बाद राजनीतिक बदलाव जो है इसको कहा गया। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह फैसला अवामी लीग के बहिष्कार से चुनाव पूर्व अस्थिरता बढ़ा दी है। पीड़ित परिवारों ने कहा कि फांसी के बिना न्याय अधूरा है। बीएनपी और जमात की रैली ने एकजुटता दिखाई, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथ के आरोपों से जटिलता फिलहाल बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई पहले आमने सामने की मुलाकात। दोनों नेता एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस में ममदानी और ट्रंप के बीच बैठक में राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। इस दौरान एक पल ऐसा आया जब ट्रंप ने ममदानी को कहा कि आप अब भी मुझे फांसीवादी कह सकते हो। चुनावी अभियान के दौरान ममदानी और ट्रंप ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए थे। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट, जिहादी और यहूदी विरोधी कह दिया था, जबकि ममदानी ने ट्रंप को डेस्पोट और फांसीवादी करार दिया था। मगर ओवल ऑफिस में दुश्मनी एक हंसी मजाक में बदल गई जब ट्रंप ने ममदानी को फांसीवादी कहने की खुली छूट दे दी। बता रहे हैं कि व्हाइट हाउस में ट्रंप और ममदानी के बीच हुई बैठक के दौरान फॉक्स न्यूज के पत्रकार जैकी ने ममदानी से एक सख्त सवाल पूछा और कहा कि क्या आप अभी भी मानते हैं कि ट्रंप फांसीवादी है। इस सवाल का ट्रंप के सामने जवाब देते हुए आपको बता रहे हैं कि ममदानी हिचकिचाने लगे। जब ममदानी ने जवाब देना शुरू किया, मैंने इस पर पहले भी बोला है, लेकिन ममदानी के इस वाक्य के बीच में ही ट्रंप ने उनको पीठ पर टोकते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप इस बार हाँ कह दो। इसे समझने से आसान होता है कि मुझे आप अब भी फांसीवादी कह सकते हो, मुझे आपत्ति नहीं होगी। ट्रंप ने यह कहकर ममदानी की बात पर आपको बताने की इस बात को आगे बढ़ाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लाखों यूजर्स ने इसे ट्रंप का ह्यूमर और राजनीतिक सौहार्द का प्रतीक बता दिया। ट्रंप ने ममदानी के साथ हुई इस बैठक को सरप्राइजिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ज्यादा मुद्दों पर सहमति बन पाई होगी। ममदानी कुछ कंजर्वेटिव लोगों को चौंका देंगे। ममदानी ने भी सहयोग की इच्छा जता दी। हमारी बैठक असहमतियों पर नहीं बल्कि न्यूयॉर्क वासियों की सेवा पर केंद्रित रही है। चर्चा का मुख्य फोकस आवास और जीवन यापन की बढ़ती लागत पर था। ये मुलाकात राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने रिपब्लिकन नेता एलिस के जिहादी वाले बयान को खारिज कर दिया और कहा कि वह तर्कसंगत व्यक्ति है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप और ममदानी के बीच हुई इस मुलाकात पर चुटकी ली। कांग्रेस वुमन रशीदा ने एक्स पर लिखा, क्या हो गया, ममदानी ने ट्रंप को चॉर्म से फांसीवादी मानने पर राजी कर दिया। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इसे ऑल टाइमर मूवमेंट कहा। विश्लेषकों का मानना है कि ये सौहार्द ट्रंप की विनर वाली छवि और ममदानी की प्रगतिशील राजनीति का मेल है। हालांकि जनवरी में ममदानी के शपथ ग्रहण के बाद ये साझेदारी कितनी टिकेगी, ये फिलहाल समय बता पाएगा। न्यूयॉर्क में आपको बता दें कि चुनौतियों देने के लिए परीक्षा होती रहेंगी। ट्रंप का ये हल्का अंदाज अमेरिकी राजनीति में नया अध्याय लिख रहा है, जहां पर मतभेद फिलहाल हंसी में सुलझ गए हैं।